आज मैं बात करने वाली हूँ तंत्र मंत्र, मारण मोहन, वशीकरण की। आजकल हर व्यक्ति जाने अनजाने इनका शिकार हो जाता है। बहुत से हमारे शत्रु जो कि हमारे अनजाने अनदेखे होते हैं, हमसे किसी न किसी बात पर अगर नाराज़ हो जाते हैं तो वो इस तरह की प्रक्रिया हमारे ऊपर कर देती हैं, या जानते बूझते भी हमारे ऊपर इस तरह की प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है या हमारी समाज में बहुत अच्छी पकड़ है, या वो और किसी तरीके से हमारे द्वारा हर्ट होता है, तब भी इस तरह की वो प्रक्रिया हमारे ऊपर करा देते हैं। और उसके शिकार होने के बाद, या आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हों जो इस पीड़ा से गुजर रहे हों, तो मैं उसके कुछ आपको लक्षण समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से ये होते हैं प्रयोग, वो भी बता रही हूँ। साथ में कुछ ऐसे क्या उपाय कर लें वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। हर मुश्किल व आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप भारत में, आप विश्व में, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट के इन प्रयोग करके अपने दिन को शुभ और लकी बेहतर बना सकते हैं, अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं। जब आप इन प्रयोगों को शुरू करते हैं तो इनका असर आपको 1 हफ्ते के भीतर ही आपको दिखाई देने लगता है। सबसे पहले जो आपको असर दिखाई देता है कि आपका मन शांत रहने लगता है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है। इसके साथ ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, आप जल्दी से किसी बीमारी की चपेट में नहीं आते हैं। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं तो इनका प्रभाव आपको जल्दी दिखाई देता है। इन प्रयोगों को करने से आपका जब सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन हो जाती है, तो आपके उन्हीं कार्यों में ग्रहों का सपोर्ट मिलता है। उन्हीं कार्यों में जिनसे निकलने के लिए आपको मार्ग नहीं मिल रहे होते हैं, उनसे आप धीरे धीरे निकल आते हैं। आपकी सभी समस्याओं का हल होने लगती हैं। तो आप इन प्रयोगों को अवश्य करें। 26 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:20 से 12:47 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:23 से 1:11 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको फिटकरी के पानी से कुल्ला अवश्य करना है। आप कुल्ला थोड़ी सी फिटकरी को पानी में घोलिए, गार्गल कीजिए, उसको थूक दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है जलज व लज्जा। इस जा शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका जा ही होना चाहिए। आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में जय माता दी इत्यादि लिखते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ। चैनल से नए जुड़े हैं या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज का वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी है और जिससे आपके बहुत सारे आपके दोस्तों को फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है,
किसी भी वर्ष में 26 फरवरी उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 6 नंबर यानी 6 का अंक लिखेंगे। इसको फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में अपने पास वर्ष भर रखते हैं तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, मारण मोहन वशीकरण, ये आज आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको इसके बहुत सारे तंत्र प्रयोग मिलने लगते हैं, जहाँ आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से किसी को वशीभूत कर सकते हैं। जहाँ ये छोटे छोटे से प्रयोग करके आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है, आपके चलते हुए कार्य को इस तरह से टोक लग जाती है, आपका कार्य बंद होने लगता है, आपका शरीर शिथिल होने लगता है, आप कमज़ोर महसूस होने लगते हैं, आपका मन बुझा बुझा रहने लगता है, आपको बुखार इत्यादि भी महसूस होने लगता है, आप सुबह जल्दी से उठ नहीं पाते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ये बहुत सारी ऐसी इसके लक्षण हैं जो आपको महसूस होता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है। ये बहुत इजीली भी हो जाता है। जैसे आप अपने पुराने कंघे हैं, अपने बाल हैं, अपने नाखून हैं, अपने पुराने कपड़े हैं या अपनी फ़ोटोज़ हैं, आप ऐसे ही फेंक देते हैं, तब कोई व्यक्ति इजीली इन चीज़ों को उठाकर इन पे प्रयोग कर सकता है। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि इन चीज़ों को ऐसे ही डिस्ट्रॉय ना करें। आप इन्हें डस्टबिन में पॉलीथीन में डाल के सीधे ही डंप करें, जिससे कि कोई भी गलत व्यक्ति के हाथ में ये चीज़ें ना पड़ें। आपको लगता है कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से आपको परेशान कर सकता है तो उससे विशेष सावधानी रखें, कोई भी चीज़ इस तरह की उसके हाथ में ना लगने दें। दूसरा, व्यक्ति आपको खिला पिला कर भी कर सकता है। आपको प्रसाद के नाम पर कोई खिला सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है। आप किसी भी अजनबी से किसी भी तरह का प्रसाद ना लें। वाइट कलर की मिठाइयों से ये वशीकरण बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह की प्रक्रियाएं जिसमें कि आपको हानि पहुंचाने की काम किया जाता है, बहुत जल्दी हो जाती हैं। वाइट कलर की मिठाइयाँ हैं, वाइट कलर का कुछ भी मीठा है, केक है, कोई आपको खिलाने की कोशिश करता है तो पहले आप ध्यान रखें कि आप खाएं ही ना। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सामने वाला आपके साथ गलत कर सकता है, तब बहुत चौकन्ने रहें, आप खाएं नहीं। अगर आप खाने की आपकी मजबूरी है तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा पहले उसको खिलाएं। अगर वो नहीं खाता है तो आप यकीन मानिए कि उस खाने में कुछ भी इस तरह की प्रक्रिया की गई है। आप इसको बिल्कुल भी ना खाएं और ना साथ में पानी भी नहीं पिए। विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चौकन्ना रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज के समाज में या आज की इस परिवेश में पता ही नहीं चलता है कि कौन अपना है कौन बेगाना। आप चौराहे से निकल रहे हैं, कुछ इस तरह की प्रक्रिया आपने देखी और आपने ध्यान नहीं किया, आपका पैर टकरा गया है, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग अपने इस तरह के टोने टोटके करके आपने चौराहे पर छोड़ जाते हैं और हमारे अज्ञानवश हमारा पैर लग जाता है। आज ही मुझे किसी ने इसके बारे में मुझसे उपाय मांगा था कि तो उन चीज़ों से अगर आपके मन में वो भय बैठ गया है तब आप ऐसे क्या उपाय कर लें। दोस्तों, इस तरह की प्रक्रिया उन लोगों पर ज़्यादा हो जाती हैं, जल्दी असर कर जाती हैं, जिनकी शनि की महादशा चल रही हो या राहु की महादशा चल रही हो या केतु की, या इनका अंतर या प्रत्यंतर चल रहा हो। तब इस तरह की प्रक्रियाएं जल्दी ही आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं और आप जल्दी इनके चपेट में आ जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी लोगों को फैशन हो गया है अपनी फ़ोटो पोस्ट करते रहने का। यहाँ से भी आपकी फ़ोटो उठाकर कोई भी आसानी से आपका छुपा हुआ शत्रु आपके ऊपर मारण मोहन वशीकरण इस तरह की प्रक्रियाओं को आसानी से कर सकता है, कि फ़ोटो के माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड को सीधे सीधे हिट किया जाता है। फ़ोटो के द्वारा आपको वशीकरण करने के लिए उस फ़ोटो को सामने रख के इस तरह की प्रक्रिया रात को 12 बजे से की जाती हैं। रात को 12 बजे से रात के 3 बजे तक इस तरह की प्रक्रियाएँ की जाती हैं और इस तरह के लोग करते हैं। तो आपको सोशल मीडिया पर कुछ बहुत सोच समझ कर अपने इन फ़ोटोज़ को आपको पोस्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप इस तरह की किसी समस्या से ग्रस्त हो गए हैं, तो सबसे पहले अपने सूर्य को बलि कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंधकार में होती हैं और अंधकार का कारक हैं। नेगेटिविटी जितनी भी है वो अंधकार की जननी है, अंधकार में ही उनका जन्म होता है। तो अपने सूर्य को प्रबल कीजिए। जहाँ सूर्य होता है वहाँ ये नेगेटिविटी कैसी भी हो, किसी भी तरह की हो, वहाँ वो प्रवेश ही नहीं कर पाती है, उस शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती। तो आप जैसे जैसे अपने सूर्य को बलि करते जाएंगे आप इन सब चीज़ों से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि खाने पीने की जब चीज़ें ये शरीर में हमारे जाती हैं, वो किसी खाने में कुछ आपको पढ़ के भी दिया जा सकता है, कुछ उसमें डाल के भी दिया जा सकता है, आपके बालों से भी किया जा सकता है। तो जब पेट में चली जाती है वो चीज़ बड़ी मुश्किल से निकलती है। आपने सूर्य को बलि कीजिए। सूर्य को प्रतिदिन तांबे के लोटे से जल अर्पित कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, कुछ देर धूप में बैठिए।
इसके अलावा आप गायत्री मंत्र का अधिक जाप कीजिए। अपने घर में महामृत्युंजय मंत्र को चलाइए, अधिक से अधिक महामृत्युंजय मंत्र को चलाइए। कोई व्यक्ति इस तरह से पीड़ित हो गया है तो उसको आंकड़े की जड़, चाहे वो सफ़ेद आंकड़ा हो या लाल आंकड़ा, उसकी जड़ को आप लाल कपड़े में बांधकर उसके गले में पहना दीजिए। वो जल्दी ही इस समस्या से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा एक आंकड़े का पेड़ और एक बेल का पेड़ अपने घर में लगाइए, क्योंकि आंकड़े के पेड़ में की जड़ में गणेश जी का वास होता है। आंकड़े की जड़ को हम गणेश रूप में भी घर में स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। आंकड़े में इतना पवित्र पेड़ होता है। आंकड़े के फूलों को बजरंगबली को भी चढ़ाया जाता है, आंकड़े के फूलों को शिवलिंग पर भी चढ़ाया जाता है। तो इनमें विशेष शक्तियाँ होती हैं जो कि इस नेगेटिविटी को काटने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो एक आंकड़े का पेड़ अपने घर में ज़रूर लगाएं, साथ में बेल का पेड़ जो कि सूर्य का पेड़ है, इसको भी लगाने से हमारे घर में सूर्य की ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो नेगेटिविटी वहाँ नहीं रहती है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। शाम के समय अपने घर में पूरे में रोशनी अवश्य रखें, अंधेरे में उस व्यक्ति को कम से कम रखें। साथ में रेड कलर के कपड़ों को उससे अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराएं। ब्लैक ब्लू कलर चेक के कपड़े उसके उस पीड़ित व्यक्ति से दूर रखें। खाने में भी उसको कुछ लौंग या दालचीनी पाउडर, इस तरह की चीज़ें आप उसको दें। इसके अलावा एक तांबे का कड़ा आप हाथ में धारण करा दें। तांबा जिसमें ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, तांबे के अंदर जो शुद्ध वस्तु है, एक शुद्ध कड़ा आप उसके हाथ में धारण करा दें तो उसकी भी एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी क्रिएट करेगी और वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अगर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी लग रही है तब आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के उस पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने रखिए और सुबह उठकर उसको किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, क्योंकि पानी में नेगेटिव एनर्जी को खींचने की शक्ति होती है और तांबा उसकी शक्ति को तुरंत सोख लेता है। ये करें। अगर आपको लगता है नहीं इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप एक मिट्टी के दीवले में या कह लीजिए कि मट्टी के उसमें कुल्हड़ में या ग्लास में तिल का तेल भर के भी आप उसके पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने रख सकते हैं। उसको कुछ दिन रखा रहने दीजिए, उसके बाद उसको किसी वीरान जगह पे फैला दीजिए। इसके अलावा एक प्रयोग मैं आपको देती हूँ। इसमें आपको एक छोटा सा मोर पंख है ताबीज़ में भर के, बहुत छोटा सा लीजिए, क्योंकि मोर पंख भी श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और वो भी इसीलिए धारण करते थे अपने मुकुट पर। एक तो उनको प्रिय था, दूसरा वो नज़र टोक से बचने के लिए भी मोर पंख का उपयोग करते थे। तो वो एक छोटा सा मोर पंख आप ताबीज़ में भर के भी आप गले में पहनेंगे, तब भी वो नेगेटिविटी आपको जल्दी से परेशान नहीं करेगी। आपने कुछ खाया पिया है वो भी आपके यहीं पर रुक जाएगा और निकल जाएगा आपका जल्दी से। या एक तुलसी की माला जो शुद्ध तुलसी की हो, आर्टिफिशियल नहीं, शुद्ध तुलसी की माला हो तो उसे भी आप अपने कंठ पे धारण कीजिए। तो कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की कोई भी प्रक्रिया आप पे नहीं कर पाएगा, और किया भी होगा तो आप उससे जल्दी बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों से बच के रहें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसे किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां जो ये कॉलेज लाइफ में ही इस तरह के प्यार के चक्कर में पड़ जाती है, तो वहाँ पर इनके ऊपर ये वशीकरण प्रयोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वहाँ भी बच के रहें। अपने कपड़े हैं, अपने बाल हैं, अपनी इस तरह की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, खासकर लड़कियाँ इस तरह के प्रयोगों से बची रहें। अगर आपको इस तरह का लग रहा है तो मैंने जो आपको उपाय बताए हैं उन्हें आप करके देख सकते हैं। एक प्रयोग और आपको देती हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो किसी भी हनुमान मंदिर के पुजारी से आप एक लाल रंग के धागे में हनुमान चालीसा को पढ़ के उसमें 9 गांठें लगवा लीजिए और उस धागे को ले आइए और अपने घर के मंदिर में भी बैठकर उसमें 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और उस धागे को अपने गले में धारण कर लीजिए। ये भी एक सिद्ध प्रयोग है, इससे भी आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगेगी और आप उसको लाभ उठाएंगे। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे जिससे और लोग भी अवेयर हो सकें और अपने जीवन में इस तरह की समस्या का, दुर्घटना से उनका सामना ना हो। साथ में एक और विशेष टिप्स आपको लास्ट में देती हूँ। आप कभी भी अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, आज फैशन हो गया कि हर व्यक्ति बाहर, घर के बाहर निकलकर दरवाजे के बाहर अपने
जाने वाले, चाहे वो रिश्तेदार हों, मित्र हों, उनसे बातें करता है। अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा चलो। तो होता क्या, उस समय जो नेगेटिव एनर्जी आपके आगे आगे पीछे घूम रही होती है, वो चलो आपके साथ चल देती है। तो इन शब्दों का प्रयोग भूल के भी ना करें कि अच्छा चलता हूँ या चलो, इस तरह के शब्दों का आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें सड़क पर खड़े होकर, क्योंकि रात के समय ये एनर्जियाँ वातावरण में घूमती रहती हैं। 9 बजे के बाद ये और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो एक ये विशेष टिप्स है आपके लिए कि इसका ध्यान रखें कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।